हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत कुमार मीणा, BAMS स्टूडेंट फ्रॉम NIS जयपुर। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुँच सके। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है वात के भेद, और जो वात के भेद आचार्यों के द्वारा बताए गए हैं, उन आचार्यों के द्वारा बताए गए वात के भेद के जो स्थान है वो बॉडी में कौन कौन से बताए गए हैं और उनके जो सामान्य या प्राकृत अवस्था में कौन कौन से कार्य होते हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। गाइज इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो वात दोष है, पित्त दोष है और कफ दोष, जो शरीर के 3 दोष मुख्य रूप से बताए गए हैं, उनके भेद जो है वो आचार्यों ने कौन कौन से बताए हैं। तीनों दोषों के जो तीनों दोषों के जो 5-5 भेद आचार्यों के द्वारा बताए गए उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो कौन कौन से हैं। तो वो वीडियो अगर यदि आपने नहीं देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज पिछले वाली वीडियो में हमने देख लिया था कि 3 प्रकार जो वात है उस वात के जो 5 प्रकार के भेद आचार्यों के द्वारा बताए गए हैं, और ये वाला श्लोक हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था। एक बार देख लेते हैं कि प्राण उदान समान व्यान अपान स पंचदा देह तंत्र से सम्यक स्थान व्यात संचरण। मतलब कि जो 5 प्रकार की बात आचार्यों के द्वारा, आचार्य चरक के द्वारा चिकित्सा स्थान में जो बताई गई है श्लोक में, उस 5 प्रकार की बात के द्वारा अपने अपने स्थान में रहते हुए जो है बिना किसी बाधा के देह में सम्यक रूप से अपने कार्यों को किया जाता है। अब इनमें से जो गाइज सबसे पहले जो प्राणवायु, उस प्राणवायु की अगर अपन बात करते हैं तो इसके जो प्राणवायु है, इस प्राणवायु को प्राणवायु संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि आयुर्वेद में निम्न वर्णित 12 को प्राण संज्ञा से संबोधित किया गया है, क्योंकि इनके द्वारा प्राणों का रक्षण होता है, इसलिए जीवन की संज्ञा प्राण तथा जीवित की संज्ञा प्राणी है। मतलब जो नीचे जो आपको जो टोटल मिलाकर के 12 जो गुण बताए गए हैं, इन 12 गुणों की उपस्थिति आपके शरीर में प्राणों की उपस्थिति को दर्शाती है, और इन प्राणों को धारण करने वाला जो प्राणी होता है वो जीवित होता है, और इसकी जो संज्ञा है वो इसकी क्या दी गई है? जीवन की जो संज्ञा है उसको क्या बोला गया है? प्राण बोला गया है। तो वो जो टोटल जो 12 जो बताए गए उनकी बात करते हैं तो अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम, 5 इंद्रिय और भूतात्मा, ये 12 प्राण कहलाते हैं। अब गाइज अगर प्राणवात की या प्राणवायु के स्थान की बात करें और उसके कार्य की बात करें तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 28वें चैप्टर के 5वें नंबर के श्लोक में बताया कि स्थानम प्राणस्य शिरसोर मूर्धोर कर्ण जिह्वा आस्य नासिका स्टिवन सवथु उद्गार श्वास आहार आदि क्रमच। मतलब जो प्राणवायु है उसके स्थान कौन कौन से बताए गए तो शीर्षोर मतलब कि सिर या मस्तिष्क, और उर का मतलब क्या हो गया? वक्ष प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में कर्ण या फिर बोले तो कान, जिह्वा, आस्य का मतलब हो गया मुख, और नासिका जो है वो किसके? प्राणवायु के स्थान बताए गए हैं। अब इसके जो मुख्य रूप से कार्य बताए गए वो कार्य क्या है कि थूकना मतलब कि स्टीवन, सौथु उद्गार, सौथु का मतलब होता है छींकना और उद्गार का मतलब होता है डकार लेना, श्वास आहार, श्वास जो श्वसन क्रिया, रेस्पायरेशन, जो रेस्पायरेटरी प्रोसेस जो भी पूरा होता है, इसमें एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, ये सारा का सारा जो आयुर्वेद में किसके द्वारा होना बताया है? प्राणवायु के द्वारा बताया है। उसके अलावा आहार का निगलना इसके कार्य बताए गए हैं। इसके बाद में गाइज सेकंड नंबर पे है उदान वायु। तो उदान वायु के स्थान और जो क्रम है उसकी बात करते हैं तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 28वें चैप्टर के 6 नंबर के श्लोक में बताया है कि उदानस्य पुनः स्थानम नाभि उर कंठ एवच वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण आदि क्रमच। मतलब उदान वायु के जो स्थान है वो किस किस को बताया गया है? उर मतलब कि वक्ष, जो थोरेसिक रीजन है, उस थोरेसिक रीजन को, और कंठ को, क्योंकि कंठ भी एक तरह से किस में आ रहा है? थोरेसिक रीजन में आ रहा है। तो कंठ और उसके अलावा मतलब मैक्सिमम पूरा का पूरा जो थोरेसिक रीजन है उसके अंदर कंठ उदान वायु के स्थान में है। और इसके अलावा उदान वायु का जो काम बताया गया है, जो कार्य बताया गया, प्राकृत क्रम बताया गया है, वाणी की प्रवृत्ति मतलब वाक प्रवृत्ति जो अपन बोलते हैं, ये बोलना जो क्रम है ये किसके द्वारा होना बताया आयुर्वेद में? उदान वायु के द्वारा। प्रयत्न
ऊर्जा या फिर बोलते उत्साह, किसी भी कार्य को करने की जो जो मतलब कि किसी भी कार्य को करने की जो एक्साइटमेंट होती है, प्रवृत्ति होती है, उसका, उसके अलावा बल, वर्ण आदि का संपादन जो है उदान वायु के द्वारा होना बताया। इसके बाद में गाइस बात करते हैं थर्ड नंबर पे व्यान वायु। तो व्यान वायु का कोई पर्टिकुलर शरीर में जो है वो कोई एक सिस्टम या किसी एक ऑर्गन को या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया को या रीजन को नहीं बताया, बल्कि व्यान वायु के लिए तो ऐसा बोला गया है कि व्यान वायु तो वो वायु है जो कि संपूर्ण शरीर में या फिर बोलते संपूर्ण देह में व्याप्त रहती है, और व्याप्त रहते हुए इसके द्वारा जो है चलना फिरना, अंगों को फैलाना, है ना, उसके अलावा आक्षेप, निमेष पलकों का बंद होना, ये सारी क्रियाएं जो है किसके द्वारा की जाती है, व्यान वायु के द्वारा। तो दह व्याप्यन इति सर्वतु व्यान शीघ्र गतिर्नाम गति प्रसारण आक्षेप निमेष आदि क्रिया सदा। मतलब देह में व्याप्त रहने वाली व्यान वायु जो है उसके द्वारा गति का मतलब होता है चलना फिरना, और प्रसारण मतलब कि अंगों को फैलाना, और आक्षेप का मतलब हो गया कि कॉन्क्यूलेशन। उसके अलावा निमेष का मतलब होता है पलकों का बंद होना। और यहाँ पर क्या है कि निमेष से आपको पलकों का बंद होना ही लेना है, क्योंकि पलकों का झपकना तो क्या है एक स्वाभाविक क्रिया है, वो तो होगी सही। पलकों का बंद होना मुख्य रूप से यहाँ पर जो कार्य बताया गया वो किसका बताया गया, व्यान वायु का बताया गया। सदा शीघ्र गति करने वाला व्यान वायु संपूर्ण देह में व्याप्त रहता है तथा गति, चलना फिरना, प्रसारण, अंगों का फैलना, आक्षेप, कॉन्क्यूलेशन, निमेष, पलकों का बंद होना आदि क्रियाएं संपादित करता है। प्रसारण क्रिया के अंतर्गत आपको केवल दो ही फंक्शन को यूज में लेना, आकुंचन और प्रसारण दोनों को। उसी प्रकार से अगर निमेष क्रिया की बात करते हैं जिसके अंदर निमेष क्रिया में उन्मेष का भी अंतर्भाव है। अंतर्भाव का मतलब होता है कि निमेष का मतलब है कि आपका पलकों का झपकाना और पलकों का बंद करना, ये सारी चीज़ें जो है किसके अंदर आ जाती है, निमेष के अंदर ही है। उन्मेष का भी अंतर्भाव जो है वो इस निमेष के अंदर ही कर दिया गया है श्लोक के अंदर, ठीक है। तो श्लोक के अंदर मतलब जो निमेष लिखा है उसके अंदर निमेष का मतलब होता है पलकों का बंद होता है, पलकों का जब बंद होगी तो वापस खुलेगी भी सही। तो एक चीज़ लिखी हुई इसका मतलब दूसरी आपको जो है वो अपने आप सोचनी है आपके दिमाग से। उसके बाद में समान वायु की बात करते हैं तो गाइज स्वेद दोष अंबु वाहिनी स्त्रोतासी सम अधिष्ठित अंतर अग्नश्च पार्श्वस्थ समानो अग्नि बल पर्द। मतलब अगर स्त्रोतसु की बात करते हैं तो आचार्य चरक ने जो 13 प्रकार के स्त्रोतस जो बताए हैं, उन 13 प्रकार के स्त्रोतस में से स्वेद्व स्त्रोतस, दोषव स्त्रोतस और अंबुव स्त्रोतसु में आश्रित रहती है कौन, समान वायु, ठीक है। और यहाँ पर रहते हैं किस अलावा इनके द्वारा इसके ये तो क्या बताइए कि स्वेद्व स्त्रोतस हो गया। अब इसके मूल कौन कौन से हैं वो आपको आगे बताए जाएंगे, है ना, कौन कौन से स्थान जो है स्वेद्व स्त्रोतस के अंदर काउंट किए गए हैं। तो दोषव है, उसके अलावा अंबुव स्त्रोतस में आश्रित रहना किसको बताया, समान वायु को। और अंतराग्नि के पार्श्व में स्थित समान वायु अग्नि पाचक अग्नि को बल प्रदान करती है। मतलब समान वायु जो है ना वो मुख्य रूप से जो पाचक अग्नि होती है, उस पाचक अग्नि जिसको अपन जठराग्नि बोलते हैं उसको बल प्रदान करती है, ताकि जो भी आहार विहार आपने लिया है उस आहार विहार का पाचन जो है वो आसानी से हो सके, सरलता से हो सके। उसके बाद में गाइस जो लास्ट जो बताया गया है वात का भेद वो है अपान वायु। तो अपान वायु के स्थान क्या है कि वर्षणो बस्ती मेढ्रच नाभि उरुवक्षणो गुदम अपान स्थानम अंतरस्थ शुक्र मूत्र शक्रंति सर्जतया आर्तव गर्भोच्च। मतलब दोनों वर्षण, उसके अलावा बस्ती प्रदेश मतलब कि मूत्राशय, मेढ्र मतलब कि मूत्र इंद्रिय, नाभि, उर वक्षण और गुदा। उसके अलावा अब जो आत्र है, जो इंटेस्टाइन है, उसको भी किसका, जो अत्र मतलब इंटेस्टाइन वाला पार्ट जो उसको भी किसका स्थान बताया गया, अपान वायु का स्थान बताया गया है। अब जो अपान वायु का कार्य वो कार्य क्या है कि शुक्र मूत्र शक्रंति से, है ना, सर्जतीय आर्तव गर्भोच्च। मतलब वायु जो अपान वायु, उस अपान वायु के द्वारा वीर्य, शुक्र मतलब कि वीर्य, मूत्र, पुरुष, आर्तव तथा गर्भ को उचित रूप से, मतलब कि इनके जितने भी वेगों को बाहर निकालने का काम किया जाता है, जो भी अपने को वेगों की प्रवृत्ति होती है। और बताया आयुर्वेद ये भी बताया गया है कि इन सभी वेगों को आपको धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं, अधारणीय वेग होते हैं जिनको अपने को धारण नहीं करना चाहिए। इन सभी की प्रवृत्ति के पीछे जो रीजन है, इस सभी को जो है वो पर्वत कराने के पीछे, इन सभी कर्मों को कराने के पीछे का जो रीजन है वो क्या है, अपान वायु की उपस्थिति है। तो गाइज ये तो हमने देखा कि जो 5 प्रकार की बात शरीर में बताई गई है उनके कौन कौन से कर्म जो है वो है, और उसके अलावा उनके स्थान जो आचार्यों ने कौन कौन से बताए। इसके अलावा आपको संक्षेप में ये चार्ट याद रखना है कि पंचविध वात के जो है कर्म कौन कौन से बताए। इसमें आपको प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु, इन सब के बारे में आपको इसमें अलग अलग आचार्यों के द्वारा अष्टांग हृदय में कौन से बताए गए, चरक के अंदर कौन से बताए गए, सुश्रुत में कौन से बताए गए, इनके बारे में आपको
इस पर डिटेल मिल जाएगी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो के अंदर हमने बात करी अपान वायु के बारे में, समान वायु के बारे में, व्यान वायु के बारे में और उदान वायु के बारे में और साथ ही साथ प्राण वायु के बारे में। गाइज आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइज।